क्या आप जानते हैं, एक ऐसी देवी थी जो चाहती तो भगवान शिव की पत्नी बन सकती थी, लेकिन उसने अपना विवाह त्याग दिया। बहुत समय पहले असुरों का देवताओं पर प्रभुत्व हो गया था। अधर्म ने धर्म पर शासन करना शुरू कर दिया था। ऐसा ही एक बानव था बानासुर, जिसने देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया और ऋषि मुनियों को क्रूर यातनाएं दी। भूमि देवी अपने बच्चों के कष्ट सहन नहीं कर सकी और उन्होंने ब्रह्मांड के रक्षक एवं पालनकर्ता भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को आदि शक्ति, दिव्य माता पराशक्ति की शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं ने यज्ञ किया। पराशक्ति उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह सभी बुराइयों का नाश करेंगी, परंतु बानासुर के वध के लिए उचित समय आने तक धैर्य रखने को कहा। इसके बाद पराशक्ति भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। समय बीतने के साथ साथ वह एक सुंदर किशोरी में परिवर्तित हो गई। इसी कारण भारत के दक्षिणी सिरे को कन्याकुमारी कहा गया, क्योंकि कन्याकुमारी का अर्थ है कुंवारी किशोरी। भगवान शिव ने बाणासुर को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया था कि उसका वध केवल एक कुंवारी कन्या ही कर सकती है। कन्याकुमारी ने भगवान शिव से सच्चा प्रेम किया और अपनी निष्कलंक भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव ने उनसे विवाह करने के लिए सहमति दे दी। इसी समय दिव्य ऋषि नारद को यह आभास हुआ कि यदि भगवान शिव और कन्याकुमारी का विवाह हो गया तो कन्याकुमारी अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाएंगी और बाणासुर के वध का अवसर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बाणासुर को केवल एक कुंवारी कन्या ही मार सकती थी, विवाहित स्त्री नहीं। इसलिए नारद ने इस विवाह को रोकने का निश्चय किया। विवाह एक निश्चित शुभ तिथि की मध्यरात्रि में होना तय हुआ था। भगवान शिव सुचिंद्रम से कन्याकुमारी के निवास की ओर अपनी बारात के साथ चले। तभी नारद ने स्वयं को मुर्गा बना लिया और झूठा प्रभात काल रच दिया। भगवान शिव को लगा कि सुबह हो चुकी है और वे विवाह के निर्धारित समय से देर हो चुके हैं, इसलिए वे अपनी बारात सहित लौट गए। कन्याकुमारी भगवान शिव की प्रतीक्षा करती रही। विवाह के लिए तैयार किए गए सभी भोजन पदार्थ पत्थर और कंकर बन गए। वह अत्यंत दुखी हुई, फिर भी भगवान शिव की प्रतीक्षा करती रहीं और अविवाहित ही रहीं। कुछ समय बाद कन्याकुमारी और बानासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कन्याकुमारी ने अंततः उस दानव का वध कर दिया। वरदान के अनुसार वह अविवाहित और कुंवारी थीं, इसलिए बानासुर का अंत संभव हो सका। देवताओं को पुनः अपना प्रभुत्व मिला और धर्म की विजय हुई। ऐसा कहा जाता है कि भले ही कन्याकुमारी भगवान शिव से विवाह नहीं कर सकीं, लेकिन जो भी कन्या कन्याकुमारी मंदिर में श्रद्धा से दर्शन करती है, उसे अपने मनचाहे भावी पति का वरदान प्राप्त होता है।